आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं आपको राजकुमारी की चतुराई की कहानी सुना रही हूँ। एक विदर्भ नगरी में एक राजकुमार रहता था। उसकी शादी बड़े धूमधाम से हो गई थी। कुछ दिनों बाद उसके यहाँ एक कन्या पैदा हुई, लेकिन दुर्भाग्य देखो कि लड़की के पैदा होते ही उसकी माँ चल बसी। रानी के ख़त्म होने से सारे शहर में शोक की लहर दौड़ गई, पर राजा तो अभी बहुत कम उम्र का था, इसलिए सब लोगों ने उससे कहा कि तुम जल्दी से जल्दी हो सके तो दूसरी शादी कर लो। पर कुछ दिनों तक राजकुमार ने सोचा कि मैं अभी शादी नहीं करता हूँ, अपनी बेटी को पालूंगा। पर उसने अपनी बेटी को अधिक दिनों तक नहीं पाल पाया। वो 2 साल की हुई तो उसको ऐसा लगने लगा कि इसको माँ की आवश्यकता है। तो राजकुमार ने पड़ोसी देश के राजकुमारी से शादी कर ली। वह राजकुमारी जो आई वह बहुत ही दुष्ट थी और वह यह सोचने लगी कि अगर मेरी संतान भी हो जाएगी तो भी तो राजा इसको बहुत प्यार करता है, क्योंकि इसकी माँ नहीं है। तो वह नए नए तरीके सोचने लगी उसको मारने के लिए। एक दिन उसने अपने विश्वसनीय सैनिक को बुलाया और उससे कहा कि तुम इस बेटी को ले जाओ और जंगल में मार के फेंक दो। लेकिन वह राजा का वफादार था। यहाँ वह रानी की भी जो है बात नहीं टाल सकता था। अतः उसने उस राजकुमारी को ले जाके, वो 3 साल की हो गई थी, उसको ले जाके एक जंगल के पेड़, पीपल के पेड़ के नीचे बिठा दिया। अब वह वहाँ रो रही थी। तभी वहाँ से जो है कुछ डाकू निकले और डाकू ने देखा कि अरे ये नन्ही सी बच्ची रो रही है, पर ये तो सोना पहने हैं, इसलिए वह अपने संग उसको गुफा में ले गए और गुफा में ले जाके राजकुमारी को रख लिया और जो भी खाना रूखा सूखा बनाते वह राजकुमारी को भी खिलाते। धीरे धीरे राजकुमारी बड़ी होने लगी, लेकिन वह गले में सोने का चंद्रहार पहने थी। जब राजकुमारी 14-15 साल की हो गई तो राजकुमारी डाकुओं का सारा काम करती और उनको चाचा चाचा कहकर बुलाती थी। वह घर की सफाई करती, खाना बनाती, उनके लिए पानी भरकर लाती, सब कुछ करती थी। एक दिन राजकुमारी कुएं से पानी लेने के लिए गई। तभी वहाँ पर कुछ महिलाएं भी पहुँच गईं और उन्होंने देखा कि राजकुमारी के गले में तो चंद्रहार है, इसका मतलब कि ये हमारे यहाँ की राजकुमारी है। और उन्होंने आकर राज्य में कहना शुरू कर दिया कि हमारी राजकुमारी तो जिंदा है, हमारी राजकुमारी तो जिंदा है, वह मरी नहीं है, उसको कोई जानवर उठाकर ले नहीं गया था, वह तो जो है चंद्रहार पहने कुआं में पानी भर रही थी, हमने उसको पहचान लिया है। तो रानी के कानों तक बात पहुंची तो रानी ने उस को बुलाया सैनिक को और कहा कि तुमने उसको क्यों नहीं मारा। तो उन्होंने बताया कि मैंने मार तो दिया था, पर तभी एक शेर आ गया था और मैं जंगल में उसको छोड़ के भाग गया था। तो राजकुमारी रानी ने कहा कि अब उसको मारो नहीं तो मैं तुमको मार दूँगी। तो उसने कहा ठीक है। तो यह खबर राजकुमारी को मालूम चल गई। तो राजकुमारी उस गुफा से भाग गई और जंगल में पहुंच गई और फिर वह जंगल में बैठ गई। यहाँ रानी ने अपने बहुत सारे सैनिकों को भेजा कि राजकुमारी को मार के आओ, लेकिन वह राजकुमारी जंगल में उस गुफा में नहीं मिली। तो मालूम चला कि राजकुमारी वहाँ से ही भाग गई है। तो रानी रह गई। अब वो जो थी राजकुमारी पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। तभी वहाँ से एक राजकुमार निकला और उन्होंने राजकुमारी को देखा। तो उन्होंने राजकुमारी से पूछा कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो। तो राजकुमारी ने बताया कि मैं फला देश की राजकुमारी हूँ, मेरी माँ बचपन में ही मर गई थी और मेरी सौतेली माँ बहुत अधिक झगड़ालू और ख़राब है। उसने मुझे जंगल में मारने के लिए भेज दिया था, लेकिन मुझे उन्होंने छोड़ दिया था, उनके जो सैनिक थे उसने मुझे छोड़ दिया था। तो मुझे डाकुओं ने पाला और मैं डाकुओं के यहाँ इतने दिनों तक रही। अब मैं कहाँ जाऊँ। तो राजकुमार उसकी सुंदरता देखकर बहुत खुश हुआ और चंद्रहार देखकर समझ गया यह राजकुमारी झूठ नहीं बोल रही है। अतः वो राजकुमारी को अपने संग महल में ले आया और उसने कुछ दिनों बाद राजकुमारी के संग शादी कर ली और शादी करने के बाद तुरंत ही उसने विदर्भ देश पर आक्रमण कर दिया और वहाँ की रानी को बंदी बना लिया।
बंदी बनाने के बाद वह राजकुमारी के पास लेके आया और उससे कहा कि देखो ये तुम्हारी दुष्ट माँ है, तुम चाहो तो इसको कुछ भी सज़ा दे सकती हो। पर राजकुमारी ने कहा नहीं, ये तो मेरी माँ है, माँ तो माँ ही होती है, चाहे वह कैसी भी माँ हो। अतः आप इनको सासम्मान छोड़ दीजिए और इनका राज भी वापस कर दीजिए। तो रानी को बड़ा दुख हुआ और रानी ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। धन्यवाद।